आकाशदीप की बात करें तो उन्होंने भी हमने देखा है कि अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन विकेट की बात करें, देखिए विकेट इन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए थे, वहीं दूसरी इनिंग की बात करें तो दूसरी इनिंग में इन्होंने 5 विकेट चटकाए। तो इनका जो हम कहते हैं ना कि इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर रही है, लेकिन टीम को जीत नहीं मिली। बिल्कुल, देखिए टीम को डेफिनेटली जीत नहीं मिली है, बट उम्मीद करेंगे इनको आगे भी टीम इंडिया में मौके मिले, क्योंकि आकाशदीप ने विद द बॉल बहुत ज्यादा इम्प्रेस करा है। सेकंड इनिंग की बात करें तो 14 ओवर में 56 रन दिए हैं, 5 विकेट अपने नाम करें। इस पूरी दलीप ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे तो खलील ने इम्प्रेस करा है, आकाशदीप ने इम्प्रेस करा है, हर्षित राणा ने इम्प्रेस किया है, मुकेश कुमार ने विद द स्पीड बहुत ज्यादा इम्प्रेस करा है। तो हमें कई सारे, मानव सुतार ने भी इवन कई ज्यादा बहुत ज्यादा इम्प्रेस करा अपनी स्पीड से। हम लोग अभी तक देख रहे थे 140 145 तक की स्पीड के गेंदबाज मतलब गेंदबाजी कर रहे थे, स्पीड के मतलब मामले में बात करें, बट इन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस करा है, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो मानव सुथार हो। ये यंग टैलेंट है और आई थिंक हम इनको टीम इंडिया में जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिए। टेस्ट में इनको टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए और साथ ही साथ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप गजब की पारी जब खेलते हैं, गजब की इनिंग जब खेलते हैं, तो डेफिनेटली आपको टीम इंडिया में मौका मिलना ही चाहिए। आपका मोराल जो है काफी ज्यादा बूस्ट अप होता है। अगर शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने 21 रन बनाए 35 गेंदों का सामना करते हुए, 60 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था। शुभमन गिल से उम्मीदें काफी ज्यादा थी जब से शुभमन गिल ने इंग्लैंड में शतक, दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद शुभमन गिल का टेस्ट में जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, अभी लास्ट अगर आप 1 साल से बात करो तो वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक शुभमन गिल को अब अपना जो गियर है उसको चार्ज करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही मामला रहा तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। नंबर 3 पर खेलते हैं टीम इंडिया के लिए और नंबर 3 मतलब चेतेश्वर पुजारा की जगह। चेतेश्वर पुजारा ने बहुत टाइम तक टीम इंडिया के लिए सर्विस दी और मतलब उनका जो ऑरा रहता था वो अलग ही रहता था। नंबर 3 पर अगर आप खेलने आ रहे हो तो आई थिंक शुभमन गिल को अपनी जो गाड़ी है उसको चार्ज अप करना पड़ेगा और ऐसे नहीं चलेगा, आपको टिकना पड़ेगा, थोड़ा सा टिकना पड़ेगा, जबकि आप कप्तान हो और फ्यूचर कैप्टन भी आपको देखा जा रहा है। अभी तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के वाइस कैप्टन हो, आगे चल के आपको फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा है अंकिता। तो आई थिंक इनको यहाँ से चार्ज करना पड़ेगा गाड़ी को, वरना डिफिकल्टी हो जाएगी, 3 नंबर पर कैसे खेल पाए। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि श्रद्धा, चाहे जायसवाल की बात करें, जायसवाल बी टीम का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया। पहले इनिंग की बात करें 30 रन की पारी खेली, उसके बाद 9 रन पर आउट हो गया। तो जब आपका ओपनर ऐसा होगा और जब आप एक एज अ ओपनर आप बल्लेबाजी करते हो, तो आपके पास टाइम भी ज्यादा होता है और आपसे उम्मीदें भी ज्यादा होती है कि आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे अपनी इनिंग को, अपनी पारी को। और हमने देखा भी है कि दोनों बल्लेबाजों ने, गिल जो कि हमने देखा है कि बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, लेकिन इस मैच में हमने देखा है कि थोड़े से सहमे सहमे से नजर आए। आई थिंक कप्तानी का प्रेशर तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी करें, तो थोड़ा सा आपको उस तरीके से चैलेंज लेना पड़ेगा। अब टीम हार गई, लेकिन बल्लेबाजी बैट से निकलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टीम का हिस्सा हो, जब टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, उसके मद्देनजर आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, चाहे वो ऋषभ पंत की बात हो, चाहे वो गिल की बात हो, चाहे वो बात हो रियान पराग की, या फिर बात हो केएल राहुल की। केएल राहुल संघर्ष करते नजर आए, हालांकि बहुत बड़ी पारी तो नहीं थी, एक अर्धशतक की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली है, लेकिन वही चीज होती है ना कि उनका साथ देने वाला कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया। अब बात करें मयंक अग्रवाल की, मयंक अग्रवाल ने भी डिसअपॉइंट किया। 3 रन की पारी खेली इन्होंने, 3 रन बनाए इन्होंने, पारी क्या खेली। और जब बात आती है मयंक अग्रवाल की, तो मयंक अग्रवाल की तो जगह भी अब नहीं बनती है, हमने देखा है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आपने अच्छा खेला तो टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं आपको मौका थोड़ा बहुत मिल सकता है। अब बात करें रियान पराग की, तो रियान पराग ने 18 रन की पारी के लिए स्ट्राइक रेट 172 से ज्यादा का था, एक चौका 3 छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन रियान पराग से उम्मीदें ज्यादा थी। अब देखिए मैच हार गई है टीम ए की, जो टीम है यानी कि इंडिया ए की टीम जो है वो हार का सामना उन्हें हो चुका है। मोनू चहल भी हमारे साथ मौजूद है। मोनू, क्या कुछ कहेंगे आप इस मैच को लेकर? यार आई थिंक यहाँ पे डोमिनेट किया है इंडिया बी ने, और जिस तरीके की उन्होंने जीत हासिल की है, और आप रियान पराग का दिखा रहे भाई, ये फर्स्ट चरण था वैसे देखा जाए तो, अभी सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, और जो बैक टू बैक जो, क्योंकि पहला जो सीजन था, इनफैक्ट सीजन कह लीजिए, पहला चरण कह लीजिए, यहाँ पे कुछ कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, लेकिन जो गिलास है ना आपका भरा कम है और खाली ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अय्यर के रन नहीं आए, शुभमन गिल के रन नहीं आए, केएल राहुल उस तरीके से रन नहीं बना पाए, जायसवाल ने इनफैक्ट रन नहीं बनाए, जो आपने कहा रियान पराग भी उस तरीके के रन नहीं बना पाए जैसे उनको चाहिए थे। हाँ, आई थिंक अभी तक हमने जो मैच देखा उसमें मुशीर खान ने इम्प्रेस किया है, अदरवाइज गेंदबाजी बहुत कमाल की हुई है। कुलदीप ने निराश किया डेफिनेटली, लेकिन हम कहते हैं ना युवा जो गेंदबाज, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो मानव सुथार हो, चाहे खलील अहमद, वो अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। लेकिन बल्लेबाजों को क्या हो गया, जो हम कहते हैं ना कि टीम एक कोर टीम का हिस्सा है वो, और हम कहते हैं ना कि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। तो अगर ऐसी प्रदर्शन रहा तो भाई बांग्लादेश की टीम तो
क्लीन स्वीप करके आ रही है। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये है पाकिस्तान कि को आप दोनों से भी और जितने लोग आप भी हैं, भाई यहाँ से क्या लगता है आपको, कोई क्लैरिटी मिली आपको जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होना है बांग्लादेश के साथ, 2-3 ऐसे खिलाड़ी कौन से आपको लगता है कि इनका तो होना चाहिए इस टीम में, तो वो कौन-कौन से हैं? जैसे आपने मुर्शिद खान की बात की, हालांकि वो कंटेंडर रहेंगे बट उनको मौका नहीं मिलता, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। सरफराज खान, वो जो नंबर 5 का स्लॉट है उसमें अय्यर फेल हो रहे हैं बार-बार, तो वहां पर एक जगह खाली बनती है, बट उस जगह को भरेगा कौन? केएल राहुल इनकंसिस्टेंट रहे, और जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, आउट होने का तरीका आपने देखा ही होगा, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच थी। शुभमन गिल बार बार वही गलती कर रहे हैं क्योंकि आगे के बट पीछे देखिए खेलते आप हैं आप जी। देखिए मतलब अगर मैं 4 नंबर तक की बात करूँ तो आप वो स्लॉट फिक्स है, वो रिजर्व है, अब जहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं जायसवाल होंगे, रोहित ओपन करेंगे, नंबर 3 पर आपके पास गिल आएंगे, नंबर 4 पर विराट कोहली होंगे। उसके बाद वाला स्लॉट थोड़ा सा डाइसी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स वहां पर, मेरे हिसाब से मेरी जो सोच है वो शायद यही है कि नंबर 4 तक रिजर्व है। श्रद्धा भी आई थिंक सहमत हो सकती है, लेकिन नंबर 5, नंबर 6 और बाकी की जो जगह है वहां थोड़ी सी डाइसी मामला इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पर किसी का भी प्रदर्शन उस तरीके से नहीं था। अब एज अ विकेट कीपर आई थिंक ऋषभ के साथ जाएंगी टीम इंडिया मेरे हिसाब से। केएल राहुल भी स्क्वाड में हो सकते हैं लेकिन प्लेइंग 11 में अब ऋषभ वर्सेस अगर यहाँ पर केएल हो तो आप किसे चूज करेंगे? देखिए ऋषभ वर्सेस केएल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऋषभ पंत को ही आगे रखा जाएगा, और सिर्फ हम लोग नहीं, मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट भी ऋषभ पंत को काफी ज्यादा बैक कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनका टेस्ट प्रदर्शन रहा है, अभी आपने कल भी देखा होगा, एक बड़ी ही भयंकर तरीके से, मजेदार तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा था, रियान पराग का ही कैच था, और आज भी रियान पराग का ही उन्होंने कैच पकड़ा है। दोनों पारियों में रियान पराग का कैच ऋषभ पंत ने ही पकड़ा है, तो ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में काफी जबरदस्त खेल रहे हैं, और आई थिंक केएल राहुल से कई ज्यादा आगे है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत ऊपर रखा जाएगा, उनका पलड़ा काफी ज्यादा। इनफैक्ट जैसे अंकिता ने कहा कि भाई शुभमन गिल नंबर 3 खेलेंगे, लेकिन ऐसे खेलेंगे भाई, बैक टू बैक फेल हो रहे हैं, और जब से उन्होंने नंबर 3 खेलना स्टार्ट किया और रोहित और गिल ओपन करते तो वहां रन बहुत आते थे गिल के, अब तो उनके रन नहीं आते। अब यहाँ देखिए 21 बनाए उन्होंने, ये तो जो आउट होने का तरीका अगर आप देखेंगे, नवदीप सैनी के खिलाफ ये दोनों इनिंग्स में आउट हुए हैं, और नवदीप सैनी ने बिल्कुल डरा डरा के आउट किया है, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पे भी आउट करके देखा इन्होंने, और पता नहीं यार इनके रन क्यों नहीं आ रहे, इनको सवाल लेकर तो क्या रहेगा। कहेंगे? जायसवाल को भी रन बनाने होंगे, लेकिन जायसवाल ऐसा खिलाड़ी है जो एक इनिंग के बाद उनका फॉर्म आ जाता है, लेकिन गिल का ऐसा नहीं है, क्योंकि गिल का क्या है कि जब नहीं तक तो आपको आपने तो 2-3 मैचों में रन नहीं ये आएंगे तब तक देखिए, दिक्कत होगी। बट आपने ये भी तो देखा होगा कि अगर गिल की बात जायसवाल की बात होती है तो आपके माइंड में सिर्फ यही होता है कि एज अ ओपनर ही नजर आएंगे, लेकिन जब बात आती है शुभमन गिल की तो आपने, क्योंकि माइंड गेम बहुत ज्यादा होता है, आप तो ग्राउंड में खेलेंगे तो माइंड का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, और ये माइंड गेम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर नंबर 1 की पोजीशन पे लगातार बल्लेबाजी करें और आपको सडन ये कहा जाए कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो कम से कम, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी होती है तो आप उसी तरीके से सोचते हो कि हाँ नंबर 1 पर मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ। अब जायसवाल की बात करें तो उनके दिमाग में ये क्लैरिटी होगी कि मैं नंबर, मतलब ओपनर ही मैं हूँ, तो आई थिंक गिल के साथ ये हो रहा है, और हमने देखा भी है कि पिछले मैचेस में गिल ने अच्छी पारी खेली टेस्ट मैच में, तो शायद ये हो सकता है, बट हाँ एज अ फ्यूचर कैप्टन थोड़ा सा तो प्रेशर तो रहेगा इसकी उनके दो पास। चीजें आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा कि यार जायसवाल का बीज इस तरीके से देखा, बट जायसवाल ने रन बनाए हैं, डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने वेस्ट इंडीज में बनाई, नहीं, लेकिन उसके बाद उसके से बाद आपने भी रन देखा बनाए। होगा कि उसके बाद से ग्राफ बहुत गिरा, चाहे कोई भी फॉर्मेट श्रद्धा आप देख लीजिए, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या फिर ओडीआई फॉर्मेट हो, जायसवाल की जो फॉर्म है ना वो बहुत ज्यादा डिप हुई है। आईपीएल में भी आपने देखा होगा, आरआर के लिए कौन सी आपको याद होगी जो 2024 में कोई पारी आपको याद है जहां पर आपको लगा हो कि नहीं जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है T20 के फॉर्म में? नहीं, डेफिनेटली देखिए फॉर्म बहुत ज्यादा डिप हुआ है, बट वही है, मतलब शायद एक इनिंग उनको और ज्यादा लगेगी, और जायसवाल का कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते, कब आके वो चमक जाए, यू नेवर नो। अभी हमने देखा था